इन 5 चीज़ों को बस में करने की ज़रूरत है। काम उनके लिए आदमी का खान पान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारा खान पान सही नहीं है तो समझो कि हम किसी चीज़ पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो हमारे खान पान ही को बदलना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जीभ के रस में हम अनेक चीज़ों की जो चाह होती है वही खाते हैं, कभी कुछ। उससे हमारे जो मन की शक्तियां हैं उन पर विरोधी प्रभाव पड़ता है और उसके कारण इन चीज़ों को शक्ति मिलती है और वो चीज़ें प्रबल होके हमें उस काम में गिरा देती हैं, ले जाती हैं खींच के। तो उनमें से मुख्य करके यही है, सब संतों ने, सब धर्मों ने इन 5 को शत्रु माना है कि ये 5 चीज शत्रु हैं। हमने भी एक पुस्तक लिखी है, आपने उनमें से पढ़ी हो तो, कि मन ऊत 5 कपूत, कि मन ऊत है और उसके 5 कपूत हैं। सपूत नहीं कहे गए, कपूत कहे गए। कपूत किसको कहते हैं? जो अपने पिता के, घर के, परिवार के, अपनी मर्यादाओं के खिलाफ जो काम करते हो। और मन है ये क्यों है ऊत के मन कभी भी अच्छा सोचता ही नहीं है। इसके मन में नए नए संकल्प उठते रहते हैं। ये नहीं कि सब बुरे उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं, लेकिन अच्छों की बजाय, क्योंकि हम में काल पुरुष ने नेगेटिव पावर्स को पहले ही एक्टिवेट करके भेजा हुआ है। जो बुराइयां हैं, पाप कर्म हैं, वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। अच्छे गुण भी विद्यमान तो हैं, लेकिन वो गुप्त हैं, वो छिपे हुए हैं। उनको क्या करना पड़ेगा? वो प्रकट तभी होंगे जब गुरु की शरण में जाके नाम लेके नाम का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी उनको शक्ति मिलेगी, तब वो एक्टिवेट होंगे। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक ये अपना काम करते रहते हैं। उनको नेगेटिव पावर्स बोलते हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। वो नकारात्मक शक्तियां हमेशा गलत काम या उल्टे सीधे काम करवाएंगी। अब उन्होंने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ, विसारो, शील, संतोष, क्षमा, सत्य धारो, इनमें सभी चीजें आ जाती हैं। उनमें शील स्वभाव होना चाहिए। अगर कोई बुरा कह भी देता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। मैं छोटी सी बात बताया करता हूं कि कोई भी चीज अगर बढ़ाना चाहोगे, कितनी भी बढ़ाओ, एक चीज कोई कहेगा, तुम 2 कहोगे, वो 4, 4 से 8, वो बढ़ती चली जाएगी बुराई, और उसमें पूरी की पूरा ऐसा हो जाएगा कि आदमी लड़ने, कटने, मरने पे तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर शील स्वभाव है, शीलता से काम लेते हो, धैर्य मन में रखते हो, तो कोई बात नहीं, उस बात को अगर वहीं छोड़ देते हो वहीं खत्म हो जाएगी। कितनी बार अगला कहेगा कहने वाला। एक तरफ से अगर शांति हो जाती है तो दूसरी तरफ से कभी तो वो सोचेगा कि तू क्यों इसको बेकार में कहता है, जब ये कुछ तेरे को कहता ही नहीं है कुछ भी। वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है क्षमा की। क्षमा करना ये है कि अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरा आदमी कह देता है, कुछ बुरा कर देता है, या कोई उससे गलती में हो जाता है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि जो बात हो चुकी है वो वापस मुड़ के नहीं आने वाली, उसको ठीक नहीं होने वाली है। वो हो चुकी है, अब तो हो चुकी है, उसको क्षमा कर देने में ही भलाई है। अगर उसको क्षमा कर देते हो, दूसरा अगर बुरा कर देता है तो क्षमा करो, और अगर तुम्हारे से गलती होता है तो उसी समय क्षमा मांग लो उससे, बात खत्म हो जाएगी। तो शील, क्षमा। तीसरी चीज है संतोष की। जिस आदमी के दिल में संतोष है, उसका, मैं कहता हूं, उस जैसा धनाढ्य और धनी नहीं है कोई भी। उसको ना धन की जरूरत है, न उसको किसी ऊंचे ओहदे और पद की जरूरत है, न उसको इज्जत, सम्मान, मान की जरूरत है। उसके दिल में अगर संतोष है, धैर्य है, उसके पास सब कुछ है। संतोषी इंसान हमेशा सुखी रहता है। जिसकी चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। और रही सत्य को धारणा, सत्य का मतलब सत्य में सब कुछ आ जाता है। झूठ, कपट, बेईमानी, सारी की सारी जो चीजें हमारे अंदर समाई हुई हैं, एक नहीं, बड़े छोटे से बात से ही शुरुआत हो जाती है उनकी, लेकिन उनको हम मानते ही नहीं हैं। हम क्यों नहीं मानते? हमारा उन और ध्यान नहीं जाता। जब रोजमर्रा के जीवन में
कोई बात हम शामिल कर लेते हैं तो हमारे जीवन का अंग बन जाता है, और उसमें हम कभी ये देख नहीं पाते कि ये हमने गलती की है या नहीं की है। लेकिन अगर हम गौर करें, ध्यान करें और निष्पक्ष होकर किसी बात को विचार करें तो हम पाएंगे कि बहुत सी बातों में हमारी खुद की गलती होती है, लेकिन उस खुद की गलती को हम मानना स्वीकार नहीं करते। दूसरा अगर कहता भी है तो भी हम उसको स्वीकार करने में बहुत वो करते हैं, संकोच करते हैं कि इसमें मेरी बेइज्जती होती है या इसमें अच्छी बात नहीं है कि मैं क्यों मानूं इस बात को। लेकिन जिन्होंने मानी है वो बड़े कहलाते हैं। क्यों? खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन शहर और सी सया न जा। जिस प्रकार से धरती माता को कितनी खोदो, कितनी पाड़ो, कितना उथल पुथल करो, ये कभी कुछ नहीं कहती। खोद खाद धरती, इस जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। और काट बाट बन रहा, बन के पेड़ों को किसी तरह से काटते रहते, उतने उगते रहते हैं, फूटते रहते हैं और पैदा हो जाते हैं। हम लगाते नहीं हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं। वो बर्दाश्त करता है कोई काटुल। उनको हम इमारत के लिए, जलाने के लिए, दूसरे कामों के लिए, इमारती लकड़ियों के लिए, कितने कामों में उसको लेते हैं, लेकिन कभी भी उनका फर्क नहीं पड़ता। और कटु वचन सिर्फ जो महापुरुष होते हैं वो बर्दाश्त कर सकते, दूसरे से नहीं होता। इसलिए सत्य को धारण जब करोगे तो इन चीज़ों को तो अपनाना पड़ेगा, ये महापुरुषों की निशानी है। और जब ये चीज़ हम में आ जाती है तो समझो कि हम भक्ति करने के लायक बन जाते, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मूल में शामिल हैं। और आगे कहा कि मद मांस मिथ्या को तजदारो, जो मद मांस जीव हिंसा है उसको तुम झूठ करके मानो, उनको छोड़ दो। वो चीज़ें इतनी बेकार की चीज़ हैं कि इंसान के जीवन को बर्बाद करती है। कैसी कैसी बर्बादी करती हैं कि हर प्रकार से एक चीज़, नशा कोई भी हो, उस नशे को लो, पहली बर्बादी हमारे शरीर की होगी। शरीर की बर्बादी, उसमें दुर्बलता लाएगी, कमजोरी लेके आएगी। दूसरी बर्बादी धन की होगी। तीसरी हमारी बुद्धि को हर लेगी, हमें कोई ज्ञान विवेक नहीं रहेगा, किसी के सामने कुछ भी कह देंगे। वो हमें लालची बना देगा, झूठा बना देगा, चोर हमें बना देगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा नहीं होगा, काम नहीं करते हम, काम चोर हो जाएंगे। तो निर्बल भी बना दिया, दुर्बल भी बना दिया और अबल भी बना दिया हमें, तीनों प्रकार से, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, और संसार के पदार्थ की ओर से भी, धन की तरफ से। धन की बर्बादी ये करती है, शरीर की बर्बादी ये करती है, घर परिवार में झगड़ा फसाद सब कुछ वो करवाती है, चोर चुगल झूठा हमें बनाती है, खोटे मंदे सारे कर्म नशा करवाता है, और फिर मरने के बाद में हमें नरकों में लेके जाता है। पूरी जिंदगी नहीं जी सकता ऐसा करने वाला इंसान। रोजाना हम देखते हैं किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो उन बुरी आदतों से बाज नहीं आते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा ये मद्यपान है, ये सबसे बुरा है। मांस भक्षण है, आज किसी का मांस खाते हो, प्रकृति का नियम है कि आज तुम किसी का मांस खाओगे, कल को वो तुम्हारा खाएगा, क्योंकि अदले का बदला है, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना भी पड़ेगा। ऐसा हुआ है कि जिन्होंने जैसा किया उनको वैसा ही करना पड़े। हमारी तो गिनती भी क्या है, रामचंद्र जी की बात हमने सुनी है। श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिप के तीर मारा था, और अगले जन्म में वही रामचंद्र जी कृष्ण बन के आए, और बाली था वो बाली भील बन के आया, उसने भी श्री कृष्ण जी को तीर मारा और उन्होंने बदला लिया। तो जब कोई भी कर्म करते हैं उसका हमें बदला चुकाना पड़ता है। अगर आज हम मुर्गे मारते हैं, बकरे मारते हैं, दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं, अंडे खाते हैं, बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि अंडे में तो जीव नहीं होता, ये तो वैसे ही बना लिए जाते हैं, वैसे बना लिए जाते हैं। तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ, पहले भी मैंने कही है कि उन अंडों को खेत में ज़मीन में बो देना चाहिए, और ज़मीन में अगर वो पैदा होने हों तो सारा परिवार खाया करो, एक आदमी क्यों।
जो मुर्गी के पेट से निकल के आता है वो अंडा, ये कभी हो सकता है कि उसमें जीव नहीं है? और उसमें क्या खूबी है? किस लिए खाते हो? बहाने बनाते हो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तो सात्विक भोजन बताया है। हमारे ग्रंथों को देखो, मनीषियों के लेख देखो, ऋषियों के, वेदों के जो ग्रंथ भरे पड़े हैं उनमें कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मांस मिट्टी खाओ, अंडे खाओ। किसने खाए ये अंडे? राक्षस बुद्धि के इंसान खाते हैं। राक्षस बुद्धि के नहीं, अच्छी बुद्धि वाले भी खाने वाले राक्षस बन जाते हैं। तो आज किसी जीव को हम मारते हैं तो कल को वही जीव हमारा मांस भी खाएगा। इसलिए इस चीज से भी बचो। इन सारी चीजों से बचने के बाद में वो कहते हैं कि पहले मूल सुधार कार्य जो सारा है, कि इन चीजों को जब तुम विसार दोगे, काम क्रोध लोभ मोह को विसार दोगे, शील संतोष क्षमा सत्य धार लोगे, मद मास को मिथ्या कर दोगे, ये मूल है भक्ति के। इस मूल को पहले सुधारो, फिर देखो गुलजारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दीदार करना चाहते हो परमात्मा के, बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर में बैठा हुआ है, वो इस महल के अंदर है। लेकिन कौन पाएगा? जो इन चीजों को विसार देगा, इस मूल को सुधार लेगा, उसको दर्शन होते हुए कोई देर ही नहीं लगेगी, उसका समझो आधा काम पूरा हो जाता है। भक्ति करना बड़ा सुगम हो जाता है, उसके लिए कठिन नहीं रहता। परंतु हम क्या करते हैं कि हम इन बातों की ओर ना तो गौर करते हैं और ना ही अपना मन उसमें लगाते हैं और ना ही अपनी मेहनत करना जानते हैं। जब तक इंसान कुछ भी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। ध्यान लगाने की बात है, मन को ही टिकाना पड़ेगा। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन को जब अंदर में तुम टिकाओगे, नाम में लगेगा, धीरे धीरे करके ध्यान में लगाओगे तो इसकी मन की वृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी। जब ये एकाग्र हो जाएंगी तो ये बाहर के दरवाजों में नहीं बल्कि अंदर में जो गुप्त रास्ता है उस पर चलेगा, और इसको अंदर को जब आनंद आना शुरू हो जाएगा फिर बाहर के रसों में नहीं भटकेगा। इंद्रिय रस तो क्षणिक सुख है, उनमें तो थोड़े समय के लिए आनंद मिलता है, उसके बाद में दुख में बदलता है। लेकिन जब वो रस पा जाता है तो इंसान को ये रस अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब तक इस रस का पान करता है उस रस के लिए नजदीक नहीं जाता। इसलिए कही है कि वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा। जब उस रस में हमारा मन लग जाता है, हमारी वृत्ति जुड़ जाती है, तो वो रस हमें अच्छा नहीं लगता है। संसार का रस, ये जगत नशा खारा लगना लगता है और ब्रह्म नशा फिर प्यारा लगने लगता है। उस ब्रह्म नशे का जब पान हो जाता है तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरता। ये नशा तो शाम को पीते हो, सुबह को उतर जाता है। सुबह को भी फिर क्या करते हैं, दोबारा उतारा करना पड़ता है। शराबी लोग एक बात कहते हैं, सुनी मैंने एक दिन एक बात, कोई मिल गया रास्ते में, मैं बोला अरे ये क्या, ये ऐसे कैसे कर रहा था? बोला जी उतारा कर रखा है। माँ उतारा क्या होता है? बोला शाम को शराब पी थी, फिर महा। बोला सुबह जब वो उतर जाती है तो जी घबराता है, अच्छा नहीं लगता, फिर सुबह एक दो पेग और ले लें तो उसको उतारा बोलते हैं। तो फिर उनको उतारा करना पड़ता है, नहीं वो अच्छा नहीं लगता है। बल्कि जब बाबर ने नानक साहब को कैद में बंद कर दिया और एक रात उसके साथ जगत भगत का बैर है, हमेशा से ये बातें होती आई हैं। और बाबर बादशाह नानक साहब के पास जाके कहने लगे कि किस चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या है भक्ति, क्या है परमात्मा, क्यों बेकार में अपने शरीर को दुख देते हो, क्यों नहीं अच्छे खाने खाते, क्यों नहीं दुनिया के रंग रासों में मजे लेते? ये हमारे लिए तो बने हैं और किसके लिए बने हैं? जिन चीज़ों में रस आता है, आनंद आता है, उन चीज़ों को त्याग दिया। बाबर ने शराब पी रखी है, बोला कि देखो ये थोड़ी शराब पी के देख, विचार तेरे बदल जाएंगे, मस्त हो जाएगा, तेरे ख्याल ही दूसरे हो जाएंगे। बाबर की ये बातें सुन के नानक साहब हंसे और हंस के कहने लगे कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए पर भात नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात। बोला तू हमें क्या नशा करवाएगा, क्या तू इसकी खुमारी बताता है? ये तो शाम को पीता है, सुबह को बुरी हालत मिलेगी। अपनी शक्ल देखना दर्पण में, सुबह जब उठता है शराब पी के सोएगा, सुबह को देखना तेरा क्या हालत होगी। लेकिन हम
हम उस चीज़ का नशा करते हैं जिसका पान करने के बाद में सारी जिंदगी उसकी खुमारी नहीं उतरती। ये क्या चीज़ है, ये क्या मायने रखती है? इसलिए नाम में वो शक्ति है कि सारे दुखों से तो हमें छुटवाती है, उसके साथ साथ जन्म मरण के रोग से हमें बचाती है। तीसरी चीज, नरकों में नहीं जाना पड़ता, हमें मुक्ति दिलाती है, जन्म मरण के फंद काट के सदा के लिए उस परम तत्व के साथ मिला देती है जिससे हम बिछड़ के आए थे। आप सभी प्यारी साथ संगत को राधा स्वामी जी, अगर आपको वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।